हे गाइस, तो आज किचन में इतना बुरा हुआ है। सच में क्या हुआ आप ये देखो। यहाँ मैंने सब्जी बना लिया है उसकी क्या बोलते तुरैया की। और जब मैं कल लाओ रोटी बना रही हूँ देखा तो आटा खत्म हो गया है। फिर मैं कल लाओ चावल बना लेती हूँ तो चावल भी जो डब्बे में रखा था वो खत्म हैं कुछ बाहर से खाने के लिए लाने के लिए। और बेटी सो गई है। मतलब सब्जी बना लिया था, रायता बना लिया था। अब हस्बैंड क्या है, हस्बैंड का मन चावल खाने का नहीं था, रोटी खाने का था, तो वो रोटी लेने गए हैं। तो अभी रोटी लेके आएंगे फिर खाना खाएंगे हम लोग। और मतलब ऐसे भी हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे पतिदेव खाना लेके आ गए, लेने गए थे रोटी और ये तो पूरा खाना ही लेके आ गए हैं। सो पतिदेव आलू का पराठा लेके आए थे, एक अपने लिए एक मेरे लिए। और इसका आलू का पराठा बहुत हैवी होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बस यहाँ पे आलू पराठा लाए हैं और रोटी और पनीर की सब्ज़ी और रायता लाए थे और साथ में 2 गुलाब जामुन लेके आए थे। और गाइस इसका गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी होता है, गरम गरम होता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो मज़ा ही आ जाता है खा के इसका गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसका आलू का पराठा भी बहुत अच्छा होता है, वो बटर वटर देता है तो अच्छे से, मतलब बहुत टेस्टी होता है और काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। तो बस यही पतिदेव खाना लेके आ गए थे और हम लोग खा रहे थे। आज घर पे खाना मतलब बना भी नहीं भी बना, क्या ही बोलूँ मैं। आज बाहर का ही खाना पड़ रहा है। और बताओ ऐसा भी टाइम आ जाता है मुझे तो सच में मतलब हंसी आ रही है। और एक तरफ मैं सोचती हूँ कि यार जो लोग जिनके घर सच में आटा चावल ऐसे नहीं रहता होगा, जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, मतलब कैसा लगता होगा। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था आज उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में सोच के। नहीं आता था, वो नहीं आता था, देख रहे हैं नहीं? तो हे गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 1:30। मोबाइल लिए हो क्या अपना? रात को 1:30 बज रहा है और मैं सो गई थी वैसे। और 1:45 हो रहा है, देखो आप। तो मतलब लेट ही हुई थी, नींद नहीं आई मतलब हल्की नींद आ गई थी। फिर बीच में भी थोड़ा बेटी उठ गई, उसको एक बार दूध देना होता है रात में, ताकि फिर वो क्या है ना, एक बार रात में 1-2 बजे पिला देते हैं तो अपना फिर वो सोती है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होती है, बीच में उसको उठना उठने पड़ना। तो हम क्या करते हैं गाइस, एक बार 10 बजे पिला देते हैं, फिर एक बार 2 बजे पिला देते हैं उसको, 1-1:30 बजे, ताकि वो फिर अपना आराम से सोती है। फिर सुबह उसको देते हैं 6 बजे। तो हाँ गाइज़, अभी मेरी भी नींद खुल गई और हस्बैंड की भी नींद खुल गई। और नींद आ नहीं रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है बैठते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद सोएंगे। सो बस अभी कोल्ड ड्रिंक हम लोग पी रहे हैं और साथ में है मठरी। वैसे तो चाय पीने का मन था, पर वो हो रहा है ना कि कौन बनाए, तो आलस के चक्कर में चाय तो नहीं बनाए, बट कोल्ड ड्रिंक से ही काम चला रही हूँ। सो गाइज, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट गाइज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बस गाइज मैं भी बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे मोबाइल का बैटरी लो हो गई है। और आज तो मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। पता है आपको क्या हुआ है? हुआ ऐसा गाइस कि क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, एक सेकेंड लाइट जला देती हूँ। हाँ अब सही आएगा। तो गाइस पता है क्या हुआ, कल तो मैंने कल क्या हुआ, शाम को सब्जी बना रही थी और सब्जी बनाई और रायता बना दिया। मैंने कहा लाओ आटा गूँथ लेती हूँ, तो देखा आटा ख़त्म हो गया। आटा ख़त्म हुआ, मैं सोचा हस्बैंड को बता दूँगी, फिर मेरे दिमाग से वो निकल गया, नहीं बता पाई। फिर मैं कहा लाओ चावल बना लेती हूँ, तो चावल भी डिब्बे में ख़त्म हो गया था। और बल्कि चावल एक बोरा, मतलब मैं घर जब आ रही ससुराल से आई तो मेरी सासू माँ ने दिया था 1 बोरा चावल, तो अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। और उन्होंने ना 1 बोरा गेहूं भी दे दिया था। उन्होंने कहा कि क्यों खरीदते हो, जब घर पे होता है तो ले जाओ और थोड़ा थोड़ा पिसवा लिया करना।
तो सही रहेगा। आटा क्या होता है जब ज़्यादा दे दो तो ख़राब होने का भी डर होता है। तो हम ना डेली आलस के चक्कर में गेहूँ पिसवाए नहीं, और चावल मेरे हस्बैंड भी कल बोले कि अच्छा रहने दो, अब क्या उतारूँ मैं ना, बाहर से खाना लेते आता हूँ। तो कल तो बाहर से खाना लेके आ गए। फिर सुबह मैंने कहा अच्छा आप निकाल के जाना, क्योंकि वो ऊपर है, मैं नहीं निकाल सकती। तो मैंने कहा फिर हमें भी दिन में खाना बनाना होगा, और मैं भी भूल गई, हस्बैंड भी भूल गए, और सुबह वो निकालना भूल गए और चले गए ऑफिस। अभी जब मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, और ये मैंने कहा निकालना तो भूल ही गए अलमारी में से। अलमारी के ऊपर जो बना नहीं होता बड़ा सा, ऊपर भी अलमारी होती है ना ऐसे बंद करने वाले कबर्ड, उसमें है। अब मैंने हस्बैंड को फ़ोन लाया, मैंने कहा क्या खा हुआ मैं बताओ, निकाल के तो गए नहीं। तो फिर और गाइस मुझे पसंद नहीं, इधर उधर बोरा बोरी रखा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अपना घर नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। तो फिर हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तो बस अभी मेरे लिए खाना आया था, मैंने खा लिया है। उन्होंने थाली ऑर्डर किया था और बहुत टेस्टी था। तो बस खाना खा लिया मैंने। बेटी को भी इसमें राइस था और रोटी था, तो बेटी को भी खिला दिया, मतलब रख दिया, भी सो रही है, उठेगी तब खिला दूंगी। मतलब जैसे ही हो गया ना, चावल बना पा रही हूँ ना और आटा बना पा रही हूँ। तो बस खा लिया है मैंने, सुबह नाश्ता कर लिया था, बस बैठी हूँ। खाने वाना का बहुत नींद आती है, मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ, फिर सोच रही हूँ रहने दो, सोऊंगी तो फिर रात में नींद नहीं आती है। तो गाइज़ ये वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया था, पर इसमें भी मैंने ब्लॉग में डाल दिया है। और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, इसमें 2 चम्मच और टिश्यू पेपर था, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी। अभी ये रेस्टोरेंट ना हमारे घर के थोड़ी दूर पे ही खुला है, पहली बार मैंने इसके यहाँ ट्राई किया है। और ये 4 रोटियाँ थी, बट गाइज़ जैसे हमारे घर में 1 रोटी बनती है ना, उतने में ये 2 रोटी थी। और जैसे पूड़ी कितनी बड़ी बड़ी थी, और पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली। और गाइस बट ये है कि मतलब सॉफ्ट थी, अच्छी थी, घर जैसी लग रही थी, और खाने की क्वालिटी भी ठीक थी। और फिर उसके बाद मैं गाइस सो गई थी खाना खा के। फिर मैं अभी उठी हूँ तो बेटी भी उठ गई, तो वही बेटी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और क्या है कि फिर ना सो के उठो तो थोड़ी देर तो बस मेरी ना गाइस नींद ही नहीं पूरी हो पाती है। मतलब सोचो यदि मैं 1 घंटा सो लूँ ना आराम से, तो नहीं हो पाता है। क्यों? और आपको पता है रात में, आप लोग मेरा रूटीन जानते हो, हम लोग लेट ही सोते हैं, 12, 1, 2 बज जाता है, मतलब 12, 1 तो बज ही जाता है। और फिर सुबह मेरे को 7:30 बजे, हार्डली 7:30 बजे उठ ही जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड को मेरे 8:45 पे जाना होता है, तो उससे पहले मुझे चाय और नाश्ता बनाना पड़ता है। तो मतलब मेरी नींद बिल्कुल, और दिन में मैं सोती ही नहीं हूँ, तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती सही से। और दोपहर में कभी कभी नींद आ जाती है ना, सोचती हूँ सो जाऊँ, तो आधा घंटा भी सोती नहीं हूँ, तब तक बेटी उड़ जाती है, और फिर वो नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो आज भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ, नींद मेरी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई। 10 मतलब आधा घंटा ही सो ही पाई, तब तक बेटी उड़ गई। और बेटी का टाइम अलग होता है सोने का, उस टाइम जब ये सोती है ना, उस टाइम मेरे पास काम रहता है। तो बस यही मैं सो के उठ गई थी, और बस यही बेटी का दूध गर्म करके दे रही थी। और ये क्या ना गाइस, मुझे ना एक और छोटा सा भगोना लेके आना, क्योंकि ये इतना बड़ा भगोना ना, सारा दूध इसमें गर्म करके रखती हूँ। और फिर जब गर्म करना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि भगोना भी मोटा है और दूध भी ज़्यादा रहता है, तो गर्म होने में टाइम लगता है। तो बस यहाँ बेटी का दूध गर्म हो गया, फिर मैं भी सोच रही हूँ लाओ चाय पी लेती हूँ, क्योंकि नींद से उठी थी ना, तो सर दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि लाओ चाय बना लेती हूँ, नहीं फिर सोचा कि हस्बैंड आ जाए तभी बनाओ। तो यहाँ बेटी और मेरी सोफ़े पे देखो आप कैसे लेटी है, महारानी जी की तरह लेटी हुई है, और वेट करिए मम्मा दूध ले, ये ना लेट के कार्टून देख रही है। तो बस इसको मैं दूध ले जाके दी, और ये है कि इसको पिलाना उलाना नहीं पड़ता है, हाथ में पकड़ा देती हूँ, अपना पी लेती है। ये मतलब गाइस ये बहुत अच्छा है, और बच्चों की तरह नहीं है कि पकड़े रहो पिलाओ ये वो, नहीं, वो अपना हाथ में पकड़ा दो, अपना पी लेती है, खा पी लेती है, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। तो बस हस्बैंड ऑफिस से आ गए हों, और आज वो क्या लेके आए मैं आपको दिखाती हूँ। आज वो लाए हैं क्या लाए हैं, तंदूरी मलाई मोमोज, मैं आपको दिखाती हूँ। पानी ले आओ, पानी फ्रिज में रखा है। ये है चटनी, ये क्या है को दिखाओ, ये बिरयानी है। ऐसे बगी है, देखिए पता नहीं।
ले रही हो? यम, बहुत ही टेस्टी है। इतना ही लाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लाना चाहिए। आओ। हैवी होता है ना। अच्छा पान वो ला रहे लो। उसका कैप लेने गई मैं। लो। तो गाइज़ यहाँ मेरी बेटी की चोटी कर रहे थे मेरे हस्बैंड। खाना वाना उसने खा लिया, अब इसको सुलाने की तैयारी चल रही है। और जब पापा इसके आ जाए ना तो ये मम्मा को बिल्कुल भूल जाती है। और यहाँ मैं इससे पूछ रही हूँ कि आपकी टमी कहाँ है, आपकी आइज़ कहाँ है, आपके हेयर कहाँ है, यही सब मैं उससे पूछ रही थी, ये बता रही थी। और मतलब कहते हैं कि आप सॉरी बोल रही है, इसका सॉरी बोलने का तरीका है। और गाइस पता है मतलब पापा आ जाए तो बस उनकी गोदी में रहना है, उनके पीछे पीछे डोलती रहेगी, जहाँ जाएंगे वहाँ वॉशरूम जाएंगे तो बाहर खड़ी रहेगी, मतलब फिर मम्मी को भूल जाते हैं। यहाँ मैं ना उसे अपने पास बुला रही हूँ तो देखिए कैसे मना कर रही है कि नहीं आना। मैंने कहा आओ चॉकलेट दूंगी, आइसक्रीम दूँगी, लेकिन नहीं आई ये लड़की सच में। वैसे पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमती है, लेकिन जैसे ही पापा आ जाए तो फिर मुझे भूल जाती है। तो पापा की बिल्कुल लाडली है। और गाइस मैं इसे डांट भी देती हूँ, मार भी देती हूँ, कोई गलती करती है, लेकिन मेरे हस्बैंड तो कभी इसको डांटते नहीं है, मारते नहीं। इवन उनके सामने तो मैंने डांट भी ना तो मुझ पे गुस्सा होने लगते हैं, मतलब कुछ भी नुकसान कर दे, कितना बड़ा भी नुकसान कर दे, बट इसको डांटते नहीं है। तो हालांकि थोड़ा गलत भी है क्योंकि ऐसे बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे ना गुस्सा होके बैठी है मुझसे, मैंने डांट दिया था थोड़ा सा। तो ऐसे ऐसे मुंह बनाती है ना, जैसे कलाकारियाँ करती है गाइस, सच्ची में बहुत कलाकारी करती है ये। पूरा घर इधर उधर फेंकती है, ये करेगी वो करेगी, तो मजबूरी में डांटना पड़ जाता है। और बट ना इससे हमारा मन भी लगा रहता है। और मेरे हस्बैंड को भी जब टाइम मिलता है तो मतलब जैसे क्या है, वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब भी उनको थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो इसको ज़रूर टाइम देते हैं, वो ध्यान देते हैं इसको। मतलब मैं तो कहते हैं ना एक माँ की तरह ध्यान देते हैं। तो मैं सच में गाइस, मेरे भी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बचपन से वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे भाइयों को भी इतना वो नहीं करते थे जितना वो मुझे करते थे। और मेरी बेटी भी लकी है कि उसके भी पापा उसको ऐसे ही मिले, बहुत प्यार करने वाले हैं। सूजी का हलवा, हालांकि हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अभी रात के 10:30 बज रहा है, पर हम लोग को बहुत कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ सूजी का हलवा बनाने। आज मेरा फेस बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है, पता नहीं कैसा हो रहा है। तो फटाफट चलते हैं, सूजी का हलवा बनाते हैं। यहाँ मैंने बर्तन धो लिया, थोड़े से बर्तन रह गए तो वो सुबह धुलूंगी, भी मेरा मन नहीं हो रहा है। ठीक है। वो यार क्या है, मतलब तुम यार एकदम तो गाइज़ यहाँ मैंने घी डाल दिया है और उसके बाद में थोड़ा सा सूजी डाल दिया था, उसे अच्छे से थोड़ा सा भून रही थी, मैं लाल कर रही थी। और सूजी का हलवा इतना नहीं खाते हम लोग, 1-1.5 महीने में एक बार ज़रूर बनाते हैं। और सर्दियों में हाँ, गाजर का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। तो आप देखना हर हफ्ते मेरे यहाँ गाजर का हलवा बनता है। मैं क्या करती हूँ, 2 किलो गाजर का हलवा बना के रख देती हूँ, तो 2-3 दिन हम लोग उसे गर्म करके खाते हैं सर्दियों में। और मेरे यहाँ पेड़ा भी बहुत बनता है, अब इधर नहीं बना रही हूँ, नहीं तो उधर गाइस पेड़ा बहुत बनाती थी मैं, क्योंकि हम लोग को ना खाना खाने के बाद मीठा खाने का बड़ा मन करता है, तो बना के रख दो तो अपना खाते रहते थे। तो बस वही आज भी रात में क्या मुझे कुछ मीठा था नहीं, तो ये हुआ कि चलो सूजी का हलवा बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे मैं कहा लाओ मैं बना देती हूँ, तो बस यही हलवा बना रही थी। और गाइस बहुत सारे लोग, सबका अलग अलग तरीका होता है हलवा बनाने का, तो बस मैंने यही सूजी को अच्छे से भून लिया था और फिर इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला था। गाइस बहुत सारे लोग ना दूध भी डालते हैं, पर मुझे दूध नहीं पसंद है सूजी के हलवे में,
इसीलिए मैंने पानी डाला है, वरना बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे पानी नहीं दूध डलता है, बट मुझे नहीं पसंद है। और ये ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जब लंच में ना कभी कभी हलवा मिलता है तो बहुत गीला सा रहता है, तो मेरे हस्बैंड के तुम सूखा बना देते हो, गीला बनाना बिल्कुल। तो मैं वही ट्राई कर रही थी कि बिल्कुल गीला बनाऊँ। तो बस यही मैंने अच्छे से इसे भून के पानी डाल दिया था, चीनी डाल दिया और ड्राई फ्रूट डाल के। इलायची नहीं थी तो इसलिए मैंने इलायची नहीं डाला, और इसे अच्छे से थोड़ा सा गीला ही मैंने बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को गीला पसंद है। और घर पे मैं सूखा ही बनाती थी, पर वो ऑफिस में उनको कई बार खाएँ तो उन्हें अच्छा लगा, तो कहते थे हम गीला ही बनाना। तो बस मेरा हलवा बन के रेडी हो गया। बेटी सो गई है तो हम लोग जग रहे थे। और गाइस क्या होता है ना, बेटी सो जाती है तो 1-2 घंटे हम लोग जगते हैं, क्योंकि बेटी जब रहती है ना तो बिल्कुल हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो क्योंकि उसी ही संभालने में लगे रहते हैं दोनों लोग। अभी वो सो गई तो फिर अब हम लोग, अब मेरे पति अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मैंने भी यही हलवा बनाया, मैं ये लेके जा रही हूँ हलवा। तो बस हलवा बन गया है। तो गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।